कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जिसकी सिर्फ पर एक लंबी दीवार बनाई गई थी जिसके पार जाने की किसी को भी इजाजत न थी क्योंकि दीवार की दूसरी जानिब जादुई सरजमीन थी, इसलिए वहां जाना खतरे से खाली न था। दीवार की एक जगह पे एक बड़ी दरार थी जिसकी पहरादारी एक बूढ़ा किया करता था जिसमें सबको रोकने की ताकत थी। एक दिन गाँव में रहते हुए किसान डस्टन के दिल में दीवार के पार जाने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है और वो किसी तरह से बूढ़े को चकमा देकर दीवार के पार चला जाता है। एक लंबा सफर करने के बाद वो एक गाँव में पहुंच जाता है जहाँ एक खूबसूरत बाजार लगा हुआ होता है। वहाँ वो अजीबो गरीब चीजें देखकर हैरान रह जाता है। फिर वहाँ एक खूबसूरत लड़की को फूल बेचते देखकर उसके पास चला जाता है जो कि जादुई जंजीर से बंधी होती है। दरअसल वो एक राजकुमारी पूनम होती है जिसे एक चुड़ैल ने कैद कर रखा होता है। वो पहली नजर में ही एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। राजकुमारी पूनम किसान डस्टन को तोहफे में एक जादुई फूल देती है। राजकुमारी किसान को बताती है कि चुड़ैल ने इसे धोखे से कैद करके अपनी गुलाम बना लिया है। किसान राजकुमारी को आजाद कराने के लिए जंजीर काट देता है लेकिन जंजीर खुद ब खुद जुड़ जाती है। राजकुमारी किसान को बताती है कि उसे आजाद कराना नामुमकिन है, इसलिए वो छुप कर शादी कर लेती है। उसके बाद किसान अपने गांव वापस आ जाता है। फिर 9 माह बाद बूढ़े पहरेदार को दीवार पे पड़ी एक टोकरी मिलती है जिसमें किसान डस्टन के नाम खत, मोमबत्ती और एक बच्चा होता है। असल में ये बच्चा उस राजकुमारी पूनम और इस किसान डस्टन का होता है जिसका नाम ट्रस्टन होता है। किसान बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। देखते ही देखते 18 साल गुजर जाते हैं और वो बच्चे एक नौजवान लड़का बन जाता है जिसका एक खूबसूरत लड़की विक्टोरिया पे दिल आ जाता है। एक दिन ट्रस्टन विक्टोरिया के लिए फूल लेकर उसके घर जाता है, तभी उसका दूसरा आशिक हम पा जाता है जो विक्टोरिया के लिए भी फूल लाया हुआ होता है। वो ट्रस्टन का मजाक उड़ाकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। फिर अगले दिन ट्रस्टन विक्टोरिया को मिलने के लिए घर से बाहर बुलाता है तो विक्टोरिया से बताती हम अगले हफ्ते उसके लिए हीरे की अंगूठी लाकर उसे शादी करने के लिए बोलने वाला है। ये सुनकर ट्रस्टन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी कीमती चीज ला सकता हूँ। वहीं दीवार के पास स्ट्रॉन्गहार्ट का राजा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। वो अपने गले से एक जादुई हार निकालकर अपने तीनों बेटों को बोलता है जो ये हार लाएगा वो उस तख्त पे बैठेगा क्योंकि ये हार सिर्फ शायद खून ही ला सकता है। जैसे उसके बेटे हार को छूने लगते हैं तो हार आसमान की तरफ उड़ने लगता है और एक टूटते तारे से जा टकराता है और तारा जमीन की तरफ गिरने लगता है। इधर यही तारा विक्टोरिया और ट्रस्टन देख लेते हैं। ट्रस्टन विक्टोरिया से बोलता है अगर मैं ये तुम्हारे लिए टूटा तारा लाऊं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो विक्टोरिया भी मान जाती है और उसे एक हफ्ते का वक्त दे देती है। ये टूटता तारा दीवार के पार एक जंगल में जा गिरता है। इधर यही तारा 3 चुड़ैलें भी देख लेती हैं। ये टूटता तारा 3 चुड़ैलें भी हासिल करना चाहती हैं क्योंकि ये टूटता तारा पत्थर का टुकड़ा नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की यूरेन है। अगर ये इसका दिल निकाल कर खा लें तो ये फिर से ताकतवर और जवान हो जाएंगे। हजारों साल पहले यूरेन की बहन भी जमीन पर गिरी थी और इन चुड़ैलों ने उसका दिल निकाल कर खा लिया था और उनके पास उसके दिल का आखिरी टुकड़ा रह गया था जिससे उनकी बड़ी चुड़ैल खाकर जवान और ताकतवर बन जाती है और टूटते तारे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इधर ट्रस्टन भी इस टूटते तारे को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है और दीवार पार करने की कोशिश करता है। इस बार किसान के बेटे ट्रस्टन को बूढ़ा रोकने में कामयाब हो जाता है और उसे घर भेज देता है। हार भी टूटते तारे के साथ जमीन पे जा गिरता है। जब यूरेन वो हार देखती है तो उठाकर उसे पहन लेती है। किसान अपने बेटे ट्रस्टन को उदास देखकर समझ जाता है और उसे उसकी माँ के बारे में बताता है और उसे एक जादुई मोमबत्ती और वही काटी हुई जादुई जंजीर और उसकी माँ का खत देता है जिसमें लिखा हुआ होता है अगर मोमबत्ती जलाकर अपनी माँ के बारे में सोचोगे तो अपनी माँ के पास पहुँच जाओगे। जैसे ही वो मोमबत्ती जलाता है तो उसके ख्याल में टूटता तारा आ जाता है और वो उड़कर एक टूटते तारे से जा टकराता है। यूरेन उसे बताती है कि मैं कोई तुम्हारी माँ नहीं बल्कि एक टूटता तारा हूँ। ये सुनकर ट्रस्टन उसे जादुई जंजीर से बांध देता है, जबरदस्ती पकड़कर विक्टोरिया के पास ले जाने के लिए चल पड़ता है और बोलता है मैं तुम्हें विक्टोरिया को देखकर उससे शादी करूंगा। इधर राजा के बेटे ताज पहनने की लालच में अपने एक भाई को जहर देकर मार देते हैं। उधर चुड़ैल को रास्ते में एक लड़का और उसकी बकरी मिलती है। वो जादू से उनको अपनी सवारी बना लेती है और टूटते तारे को तलाश करने के लिए निकल पड़ती है। उधर बादशाह के 2 बेटे भी हार की तलाश में निकल पड़ते हैं। चलते चलते जब ट्रस्टन थक जाता है तो यूरेन को एक दरख्त के साथ बांध कर सो जाता है। जब ट्रस्टन सो जाता है तो यूरेन को बचाने के लिए आसमान से एक यूनिकॉर्न आता है जो जादुई जंजीर तोड़ देता है। यूरेन उस यूनिकॉर्न पे बैठकर वहां से भाग जाती है। जादू से चुड़ैल को पता चल जाता है कि यूरेन इस तरफ आ रही है तो वो रास्ते में उसके लिए एक जाल बिछा देती है और एक जादू से खूबसूरत घर बना देती है। जब ट्रस्टन सो रहा होता है तो उसके ख्वाब में यूरेन की बहन आती है और उसे बताती है कि मेरी बहन बहुत बड़े खतरे में है, जाकर उसे बचाओ। जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वाकई ही यूरेन वहाँ से गायब होती है और वो समझ जाता है कि वो वाकई किसी खतरे में है तो उसको बचाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक घोड़ा गाड़ी नजर आती है जिसमें राजा का एक बेटा होता है जो हार की तलाश
तलाश में इधर आ रहा होता है। ट्रिस्टन शहजादे से मदद मांगता है और शहजादा उसको अपनी बग्गी में सवार कर लेता है। रात का वक्त होता है और तूफानी बारिश भी हो रही होती है। वो उस बारिश से बचने के लिए इस घर में चली जाती है और चुड़ैल यूरेन का दिल निकालने के लिए उसकी मेहमानवाजी करती है। और तभी तूफानी बारिश से बचने के लिए शहजादा और ट्रिस्टन भी इस घर में दाखिल हो जाते हैं। चुड़ैल शहजादे को मारने के लिए उसकी मेहमानवाजी करती है। तभी शहजादे के कमरे में यूरेन भी आ जाती है और शहजादे की नजर उस हार पर पड़ती है जो यूरेन ने पहना हुआ होता है। शहजादा यूरेन से चिल्लाकर बोलता है, ये हार मुझे दो। उसकी आवाज चुड़ैल भी सुन लेती है। चुड़ैल उस शहजादे को मार देती है। जब ट्रिस्टन घोड़ा बांधकर घर में दाखिल होता है वो ये मंजर देख लेता है और वो यूरेन को बचाने के लिए भागता है। वही बची हुई जादुई मोमबत्ती जलाता है और यूरेन को उसके घर के बारे में सोचने के लिए बोलता है और वो गैब होकर दोनों बादलों पे चले जाते हैं। दोनों अपने अपने घर के बारे में सोचते हैं, इसलिए जमीन और आसमान के दरमियान में रह जाते हैं। तभी तूफानी बिजली पकड़ने वालों का एक बेड़ा आ जाता है। वो उनको बादलों से नीचे उतारते हैं। यूरेन और ट्रिस्टन से मुतासिर होकर उनका कैप्टन उनको तोहफे में एक बंद की हुई आसमानी बिजली देता है और उनको जमीन पर छोड़ देता है। इधर बादशाह का आखिरी बेटा हार को तलाश कर रहा होता है। जब यूरेन और ट्रिस्टन पैदल चढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में उनको उसी चुड़ैल की बग्गी नजर आती है जिसने उसकी माँ को कैद कर रखा होता है। वो इस चुड़ैल से लिफ्ट मांगते हैं। तब चुड़ैल की नजर उस फूल पर पड़ती है जो उसकी माँ ने उसे तोहफा दिया होता है और चुड़ैल उससे बदले में वो फूल मांगती है। चुड़ैल के पास एक चिड़िया होती है जो कि इस ट्रिस्टन की माँ होती है। वो ये सब देख रही होती है। वो बोल नहीं सकी क्योंकि तब वो चिड़िया की हालत में होती है। ट्रिस्टन उसे फूल दे देता है और बोलता है, हमें उस लंबी दीवार तक छोड़ दो। जब तक ट्रिस्टन के पास वो फूल था तब तक उस पर कोई जादू ऐसा नहीं कर सकता था। जैसे ही ट्रिस्टन चुड़ैल को फूल देता है तो वो उससे एक चूहा बनाकर अपनी बग्गी में सवार कर लेती है। चुड़ैल को यूरेन दिखाई नहीं देती क्योंकि बड़ी चुड़ैल ने उस पर जादू किया हुआ होता है। ये टूटता तारा हासिल न कर ले और उसका दिल निकाल कर खा ना ले। चुड़ैल अपने वादे के मुताबिक ट्रिस्टन को दीवार के पास पहुंचा देती है और इंसान बनाकर छोड़ देती है। ट्रिस्टन और यूरेन एक जगह पे ठहरते हैं। उन दोनों को एहसास हो जाता है कि वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। जब यूरेन सो रही होती है तो ट्रिस्टन उसके थोड़े से बाल काट लेता है। यूरेन को बिना बताए विक्टोरिया को तोहफा देने के लिए दीवार के पार जाने के लिए चल पड़ता है। जब यूरेन की आंख खुलती है तो वो ट्रिस्टन को मौजूद ना पाकर उदास होकर ट्रिस्टन के पीछे पीछे दीवार पार करने के लिए चल पड़ती है। ट्रिस्टन की माँ यूरेन को दीवार की तरफ जाते हुए देख लेती है। वो यूरेन को दीवार पार करने से रोकने के लिए कोशिश करती है क्योंकि यूरेन के दीवार पार करते ही यूरेन पत्थर की बन जाएगी। वो यूरेन से काफी दूर होती है और खुद जादुई जंजीर से बंधी होती है, इसलिए यूरेन को रोकने में नाकाम हो जाती है। इधर ट्रिस्टन विक्टोरिया के पास पहुंच जाता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए टूटते तारे का एक छोटा सा टुकड़ा लाया हूँ। तभी अमीर लड़का हम फिर से आ जाता है और ट्रिस्टन उससे बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और मैं तुम लोगों को अलविदा कहने के लिए आया हूँ क्योंकि अब मैं किसी और से प्यार करता हूँ। विक्टोरिया तारे का वो टुकड़ा देखने के लिए कपड़ा खोलती है और ट्रिस्टन को बोलती है, इसमें तो सिर्फ टूटते तारे की रेत है। तब ट्रिस्टन को पता चलता है कि अगर यूरेन दीवार पार करके यहाँ आ गई तो वो पत्थर की बन जाएगी, इसलिए वो उसको रोकने के लिए यूरेन की तरफ दौड़ने लग जाता है। इधर ट्रिस्टन की माँ पूनम जब चुड़ैल को बग्गी में सोते देखती है तो खुद घोड़ा गाड़ी चलाकर यूरेन को बचाने के लिए चल पड़ती है। जैसे ही यूरेन दीवार पार करने लगती है तो ट्रिस्टन की माँ पूनम पहुंच जाती है और उसे कहती है, अगर तुम दीवार पार करोगी तो मर जाओगी। ये सुनकर यूरेन डर कर रुक जाती है। तब अचानक चुड़ैल की आंख खुल जाती है और वो पूनम को जंजीर से खींचने लग जाती है और कहती है, तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आ गई हो। उसी वक्त बड़ी चुड़ैल टूटते तारे की तलाश में वहाँ पहुँच आती है। वो समझती है शायद ये चुड़ैल यूरेन का दिल निकालना चाहती है, इसलिए वो इस चुड़ैल को मार देती है। चुड़ैल के मरते ही पूनम आजाद हो जाती है। बड़ी चुड़ैल पूनम और यूरेन को जादुई जंजीर से बांधकर अपने साथ लेकर चल पड़ती है। बूढ़ा पहरेदार दीवार के पास खड़े ये सब कुछ देख रहा होता है। ट्रिस्टन के आते ही वो उसे सारा वाकया बताता है। ट्रिस्टन को उसकी माँ का दिया हुआ जादुई फूल वहीं गिरा हुआ मिलता है। ट्रिस्टन यूरेन को आजाद कराने के लिए चुड़ैल के पीछे चल पड़ता है और इधर बादशाह का आखिरी बेटा भी हार के पीछे चल पड़ता है। जैसे ही वो जंगल से गुजरकर चुड़ैल के महल में पहुँचते हैं, ट्रिस्टन शहजादे को बताता है कि मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, वो भी हार हासिल करने आया था और चुड़ैल ने उसे मार दिया है। तुम्हें हार चाहिए और मुझे यूरेन, इसलिए हमें मिलकर इस चुड़ैल को मारना होगा। जैसे ही वो चुड़ैल पे हमला करने के लिए जाती हैं तो वहाँ शहजादे की मुलाकात पूनम से होती है। पूनम असल में शहजादे की बहन होती है जिसे चुड़ैल ने बरसों पहले कैद कर लिया था। शहजादा अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश होता है। ट्रिस्टन को अपनी माँ के बारे में कुछ पता ना था। वो चुड़ैल समझकर तलवार से अपनी माँ पर हमला करने लगता है तो उसकी माँ चिल्लाकर बोलती है, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। शहजादा चुड़ैल की बहनों को
तलवार से मार देता है तो चुड़ैल गुस्से में आकर जादू से शहजादे को मार देती है। चुड़ैल पूनम का दिल निकालने के लिए चाकू उठाती है तो रस्टन चुड़ैल पर हमला कर देता है। रस्टन पर जादू का कोई असर नहीं होता क्योंकि उसके पास उसकी माँ का दिया हुआ जादुई पुल होता है। रस्टन के पास आसमानी बिजली मौजूद होती है जो कैप्टन उसे तोहफे में दी थी। उस बिजली से चुड़ैल पर हमला करते हैं और चुड़ैल मर जाती है। रस्टन सबको आजाद कराने में कामयाब हो जाता है। रस्टन हार को छूता है तो हार फिर से चमकने लग जाता है क्योंकि रस्टन में शाही खून होता है और इसे स्टॉर्म होल्ड का राजा बना दिया जाता है और सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।